जय श्री सीताराम। भारत माता की जय। सभी भाइयों बहनों को जय श्री सीताराम। राम राज्य के पहले कदम की ओर चले हम, और इतने चलने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार उन्होंने हम लोग को रामायण के जरिए बताया है, सत्य हमें शुरू से आखिर तक अपने जीवन में सत्य के साथ चलना है, जो सही है। सत्यमेव जयते श्री रामचंद्र जी ने कहा, और सत्य की ही हमेशा विजय होगी। भगवान प्रभु श्री राम ने सत्य की राह पर चलने का उद्देश्य हमें दिया है। लेकिन आज सन 2023 में लोग सत्य नहीं, लोग असत्य पे चल रहे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे लोग चल रहे। बहुत सारे लोग धर्म पे भी चल रहे अपने देश में, लेकिन आज धर्म गड़ चुका है रियल वाला, दिखावटी विज्ञापन वाले मुखौटे, बहरूपिये। हम उनको बहरूपिये कहते हैं अपने बुंदेलखंडी में, नेता डबल रोल करके चलते हैं। और इस बीच हमें उनके जैसा नहीं बनना, क्योंकि अगर सभी लोग वैसे ही बनते गए, और जो हैं, जो चाहते हैं कि हाँ भैया हिसाब से अपने पूरा देश श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य पर चले, वो हमसे जुड़ें, हम उनसे जुड़ेंगे, विचार साझा कर सकते हैं अपन एक दूसरे के माध्यम से, अपने शहर अपने गांव की जानकारियाँ, और सत्य की राह पर चल सकते हैं। सत्य से यहाँ हमें दो चीज़ समझ में आई कि असत्य वाला व्यक्ति जो भी होगा वो नरक ही जाएगा, सत्य की राह पे चलने वाला स्वर्ग। अब अपन को सत्य खोजना है रामायण में। भगवान प्रभु श्री राम रामायण के पहले अक्षर से अंतिम अक्षर तक सत्य पे है। ये हमें हमारे पंडित जी और मतलब जो रामायण वहाँ मंदिर में हम लोग पढ़ते हैं उनने बताया, और सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। प्रभु श्री राम ने कैसे, अपन ने टीवियों में देखा, लेकिन पढ़ने में बात अलग है। पढ़ी हुई चीज़, हमारे एक सर थे और बहुत खतरनाक वो पढ़ाते थे, मतलब SST सोशल साइंस। उनने किताब कभी हम लोग के सामने, उनने 3 साल हम लोग को रेगुलर 6 to 8 पढ़ाया। असम के थे वो, और केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे। तो उनने कभी किताब नहीं देखी, और जो रुचि उनकी इतिहास में थी, उनने बगैर देखे पूरे हम लोग को चैप्टर, तो ठीक है मोहम्मद गजनवी, और क्योंकि इतिहास में हमारे पूरी किताब NCERT की जो मैंने पढ़ी, उसमें मुगल के बारे में बहुत कम चीज़ें हैं जो और किसी की, पूरी मुगल सब इतिहास अपना ऐसा ही उनने बना दिया, वो ही हमने पढ़ लिया। लेकिन फिर भी क्योंकि वो केंद्र शासित स्कूल है, उसमें हमें जो भी आज हम हैं उसी में पढ़ के हैं, क्योंकि वहाँ हमें ज्ञान मिला। सुबह से हम लोग जाते थे सरस्वती माता की मूर्ति। उस स्कूल के नियम कुछ ऐसे थे जो आज हमें इस राम राज्य में दर्जा दिला सकते हैं और दिलाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वो सर, उन्होंने हमें एक बार रामायण पढ़ाई थी, हम लोग को नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे सर थे वो। उनने 3 पीरियड, मतलब 3 दिन उनने सिर्फ रामायण पे चर्चा की थी। ये बात क्लासरूम के अंदर वालों को पता थी, बाहर उनने बताने मना किया था। जब से पहली रामायण सुनी थी, और मतलब रुचि उसमें आ गई थी। देखी तो टीवी पे और भी पहले थी, लेकिन उसको सुना जब एक सर से, तो और रुचि उसमें जागी, और आज अपन पढ़ रहे। और उसमें हमें सत्य जो समझ में आया, पहला सत्य है दुनिया का माता पिता। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पिता के आदेश पे सब त्याग दिया, क्योंकि जब अपन पैदा होते हैं और जब इतने बड़े हो जाते हैं कि हम कुछ सोचने लगें, कुछ चलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे 17, 18, 24 तक के हो जाते हैं, 25 के, माता पिता हमारे लिए इतने समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। कड़ी तपस्या
कह सकते हैं अपन उसको कि एक औलाद को पालना माता पिता के लिए तपस्या ही है। वो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर अपन को चोट लग जाती तो माँ को पता अपने आप चल जाता। अगर अपन को कोई दिक्कत है तो पापा अपने आप पूछ लेते क्या बात है। इतने सब चीज़ें करने के बाद भी आज की दौर में वृद्धाश्रम, मतलब हमारे तो मोहल्ले से कई लोग के माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे, तो जहाँ आप और आप ही कथा सुन रहे जाके, कहाँ है फिर ये मानवता, कहाँ के फिर राम राज। और आप ढोंग कर रहे, टीका चंदन तिलक लगा रहे, सब गलत राह पे अंध में चल रहा है। लेकिन अपन को ऐसा नहीं चल रहा, क्योंकि जीवन में, मनुष्य जीवन में अगर इस धरती पे प्रथम कोई पूजनीय है तो वो है हमारे माता पिता। ये बात प्रभु श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं कि सबसे पहले खुद के माता पिता, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें पाला, जो भी आज हम हैं और हमेशा जो रहेंगे, चाहे वो रहें या ना रहें, वैसे माता पिता हमेशा आपके साथ रहते हैं, चाहे वो जीवित हों चाहे ना हो। क्योंकि बताया ही गया है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे इस चीज़ को, और अभी तो वहाँ नहीं पहुँचे। जब पहुँचेंगे तो अपन चर्चा करेंगे इस चीज़ पे, माता पिता की भावनाओं पर, जो रामचंद्र जी ने अपने परिवार से उस समय की होंगी। और हमें अगर राम राज्य पे चलना है तो सबसे पहले अपने माता पिता को देख के चलना, उनकी सुन के चलना, उनसे आशीर्वाद ले के चलना और उनके आदेश के अनुसार चलना। क्योंकि अगर इस जीवन में अगर अपन माता पिता के नहीं हो सके तो जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब ही नहीं है उस जीवन का, फ्री है, नो वॉर। इसीलिए राम राज्य का पहला कदम है रामायण से जुड़ाव, और रामायण का पहला कदम है अपने माता पिता से जुड़ाव। जो व्यक्ति रामायण पढ़ते जरूर हैं लेकिन अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे, और इज्जत तो ठीक है, सम्मान ही, चार जनों के सामने सम्मान करना एक बात अलग है, और इज्जत एक अपने दिल में रहती। सम्मान तक नहीं कर रहे तुम, चलो इज्जत तो जो दिल में है तुम्हारा ठीक है, चार जनों के सामने तो सम्मान करो। लेकिन आदमी का कह रहा है भैया हम तो रामायण पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, वैसे घर के राम दुखी हैं और बाहर के मना रहे तो कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर श्री रामचंद्र जी भी पहली बार मिलेंगे तो माता पिता के रूप में ही हमें मिले हैं, क्योंकि हमारे ही माता पिता ने हमें बताया कि बेटा भगवान हम नहीं, भगवान वो है जो तुम्हें भी चलाएगा और हमें भी। तो ऐसा भगवान शायद ही कोई हो। माता पिता ऐसे भगवान हैं जो कहते हैं मैं भगवान नहीं, वो भगवान है। और भगवान भी अपने खुद कहते हैं कि माता पिता भगवान है। इसीलिए दोस्तों, राम राज्य की पहली सीढ़ी है रामायण और दूसरी है माता पिता। अब अपन कल एक वीडियो में और सत्य पे चर्चा करेंगे। जय श्री सीताराम।